एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड वर्सेस एसबीआई पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये दोनों म्यूचुअल फंड में कौन सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, किसका एक्सपेंसिव रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, फंड साइज क्या है, अभी तक कितना रिटर्न दिया है, ये सारा चीज दोनों का कंपेयर हम लोग देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि विनर कौन होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड या फिर एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये दोनों पीएसयू फंड है। अब हम लोग रिटर्न के ऊपर बात करें यदि, तो एक साल में जो रिटर्न दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ वो 100.2% का रिटर्न है। वहीं पे एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 95% का रिटर्न दिया है। ये तो था एक साल का डाटा। यदि हम 3 साल के डाटा को देखें तो 3 साल में आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो रिटर्न दिया है वो 46.5 का दिया और एसबीआई जो दिया है वो 43.2 का है। 5 साल के डाटा की बात करते हैं तो 5 साल का दोनों का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के चलते हैं। जैसे रिस्क के फैक्टर पे बात करें यदि हम लोग, तो बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड में भी वेरी हाई रिस्क फंड है और एसबीआई पीएसयू भी काफी हाई रिस्क फंड है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आदित्य बिरला के अंदर 500 लगा सकते हैं और एसबीआई के अंदर भी 500 का मिनिमम एसआईपी सेट किया गया है। तो एक्सपेंसिव रेशियो यदि हम लोग देखिए तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू का जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.58% और एसबीआई का है 1.01%। तो पहला जो विनर यहाँ पे ये निकलता है एक्सपेंसिव रेशियो के बेसिस पे वो है आदित्य बिरला। तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 1 पॉइंट यहाँ पे लेकर के आगे चल रहा है। एनएबी की बात करते हैं तो एनएबी का प्राइस आज के रेट में आदित्य बिरला सन लाइफ का है 35 रुपया और एसबीआई का है 31.8 रुपया। ये जो फंड स्टार्ट हुआ था आदित्य बिरला 30 दिसंबर 2019 को और एसबीआई पीएसयू 1 जनवरी 2013 को। फंड साइज के ऊपर बात करते हैं तो फंड साइज में है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड है 1937 करोड़ का और एसबीआई का जो फंड साइज है पीएसयू का वो है 1159 करोड़ का। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट जो फंड साइज पे है तो इसने भी जो है एसबीआई पीएसयू को पीछे छोड़ दिया है और टोटल 2 अंक यहाँ पे हासिल किया है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। अब हम लोग इसकी एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो एग्जिट लोड जो है यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और यहाँ पे बात करें एसबीआई पीएसयू फंड का, यदि आप 30 दिनों के अंदर पैसा निकालते हैं तो 0.50% का जो है यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो एग्जिट लोड के बेसिस पे 1 पॉइंट यहाँ पे हासिल किया है, अब तक का जो है अपना खाता खोल दिया है एसबीआई पीएसयू ने। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल का जो रिटर्न है वो आदित्य बिरला का 100.2 है, एसबीआई का 95 है। 3 साल का जो है आदित्य बिरला का 46.5 है और एसबीआई का जो है 43.2 है। 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। 5 साल का जो डाटा है एसबीआई पीएसयू का वो 27.2 है। तो यहाँ पे रिटर्न बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दे रहा है वो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू दे रहा है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू जो है अभी तक अपना निकाल चुका है। पहला पॉइंट जो हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो पे भी आदित्य बिरला सन लाइफ आगे था, फंड साइज के बेसिस पे भी आदित्य बिरला सन लाइफ आगे था और रिटर्न बेसिस पे भी आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड आगे है। वहीं पे 1 पॉइंट जो अभी तक लिया है एसबीआई पीएसयू फंड ने वो एग्जिट लोड के बेसिस पे लिया है। अब हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। इसकी यदि टॉप होल्डिंग की बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ का तो वो एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक जो है आदित्य बिरला सन लाइफ का है। अब हम लोग टॉप 10 स्टॉक देखते हैं एसबीआई पीएसयू का। तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेचुरल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक जो है एसबीआई का लिस्टेड है। अब हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात करते हैं तो आदित्य बिरला का है धवल और एसबीआई का रिचार्ड्स डिसूजा। अब हम लोग अबाउट फंड के ऊपर देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ फंड जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 23/12/1994 को
एंड इसका जो टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,24,938 करोड़ का, और इसका रैंक के बेसिस पे नंबर 4 पे इंडिया पे रैंक करता है। अब एसबीआई का देखिए तो एसबीआई जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 29/6/1987 को। इसका करंट एसेट मैनेजर है 1,88,455 करोड़ का, और ये नंबर 5वें नंबर पे रैंक करता है असिस्ट के बेसिस पे। तो पहला चीज हम लोगों ने देखा था कि एक्सपेंसिव रेशियो, फंड साइज और रिटर्न बेसिस पे भी जो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड आगे चल रहा था। और जो इसका फंड का यदि हम लोग असिस्ट अंडर मैनेजमेंट भी देखते हैं तो इस पे भी 1 पॉइंट जो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड आगे लेकर के चल रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड वर्सेस एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट फंड। तो विनर कौन हुआ? विनर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। जो विनर है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड, क्योंकि इसने एक्सपेंसिव रेशियो में भी एसबीआई पीएसयू फंड को मात दिया है, फंड साइज में भी मात दिया है, रिटर्न के बेसिस पे भी मात दिया है। सिर्फ एग्जिट लोड के बेसिस पे एसबीआई पीएसयू फंड जो है 1 पॉइंट हासिल कर पाया, नहीं तो 3 पॉइंट जो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने हासिल किया है। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड और एसबीआई पीएसयू फंड का कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर हमने कंप्लीटली कर दिया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।